बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। काफ़ी अर्से से प्रॉब्लम है कि मुझे ना चीज़ें नज़र आती हैं, वो किसी भी बेस में होती हैं। आज से कोई 8-9 साल पहले की बात है कि मैं अपने रूम में सो रही थी तो एक अजीब सी मखलूक थी जिसने मेरे दोनों हाथों से उठाया, पूरे कमरे में चक्कर लगाया और इवन कि मेरी आंखें खुली थी, होश था। तो मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया, आयतुल कुर्सी। उसने एज इट इज़ वहीं पे मुझे छोड़ दिया। वहीं पे फेंक दिया उसने या बेड पे नहीं, छोड़ा? उसी तरीके से मैं वापस चीज़ उसी तरीके से लेट गई। गिरे नहीं मतलब, आप बेड पे? नहीं गिराया नहीं, उसी तरीके से हाथ पाँव मेरे उसी तरह ज़मीन पे लगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी गुनगुनाने की, और फिर वैसे भी मुझे नज़र आना शुरू हो गई चीज़ें अजीब अजीब शक्लों की। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे लगा जैसे किसी ने ना मेरा गला दबाने की कोशिश की। मेरी दोस्त है, अक्सर मेरी इसको ना रात को बात होती है, तो मैंने इसको बताया कैसे मसला है मेरे साथ में। तो इसने कहा मेरे अंकल हैं, वहाँ चलते हैं। तो वो वहाँ पे भी गए, उन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा मसला हल, कुछ नहीं होता, ये चीज़ें तंग करती हैं इस तरह। अब इस तरह का हो गया कि ना मैंने मतलब जहाँ पे भी वो देखती थी तो वहाँ से मैंने उन लोगों को मेरी शक्ल में वो चीज़ें नज़र आती थी। उन लोगों को वो लोग भी कहते थे? जी, वो लोग भी कहते थे। अभी रिसेंटली एक रिश्ता आया था, तो उनको भी आई थी नज़र, उन्होंने उस बात पे भी रोक के कर दिया था कि ठीक है। वो चीज़ें उनको भी तंग करना शुरू हुई। लेकिन अब ये है कि उन्होंने आपको बताया या घर वालों को बताया? घर वालों को। अब ये हाल है, अब ये बात है कि मेरी चीज़ यूज़ करने की हर चीज़ ख़राब होती जा रही है। मैं 2 महीने वो हर दफ़ा लगाता था और जब ना ऑन करता था कहता बाजी देखिए मेरे पास तो चल रहा है, हमें किस भी हाथ पे इसको वापस लिए ना। तो फिर मैंने ना तीसरे दिन आके ना 2 दफ़ा मैं उसके पास गई, तीसरे दिन मैंने अपने नेबर्स में जाके उसको फ्रिज चलाया, वहाँ चल रहा है। लेकिन जूसर, ओवन, ब्लेंडर, हर चीज़ जो मेरे यूज़ की है ना, मेरे इस्तेमाल की, वो अब ना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और कोई मुझे कहीं बताता था ना कि आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुझे गुस्सा आता था। मतलब ये अब ना इस तरह की मतलब जैसे सबने कहा कि 0% स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा 0% ही हो गया था। इवन कि मेरा दिल चाहता था कि मैं ना घर से निकल जाऊँ। और अपनी सिस्टर्स को भी मैंने कहा मुझे हॉस्टल में करवा दो, मुझे कहीं पे यानी मैं घर से जाना चाहती हूँ। इवन के भाई भी हैं, वो इतना मूड ख़राब करते हैं कि वो बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं। बिनोई हैं, बिनोइयों के साथ भी अलग ही है, वो बर्दाश्त नहीं करते। बस अब इस तरह का है कि घर में अगर मैं ज़रा सा भी बोलूँगी ना तो भाई फट पड़ेंगे जिसे बोलते हैं। तो ये सारी कंडीशन है। 8-9 साल से है? मैंने फर्स्ट टाइम तो 8-9 साल पहले ही ऐसे हुआ, लेकिन उसको मैंने इतना नहीं किया था। लेकिन अब तो जब ये स्टार्ट हुआ है तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती थी और फिर आवाज़ें भी आना शुरू हो गई? अभी भी रात को ऐसा होता है, मैं 3-4 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, मैं बिस्मिल्लाह का वो पढ़ती हूँ अपने पर। तो जिस दिन नहीं पढ़ूँ उस दिन ऐसा लगता है जैसे कोई शोकेस गिरा रहा है, कोई जैसे शीशा गिरने की आवाज़। और फिर आपको खुशबुएँ या बदबुएँ भी आई हैं? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। बदबू या खुशबू नहीं आई है? हाँ, और रात के 3 बजे के बाद ना ऐसा लगता है जैसे कोई गुनगुना रहा है। अपने आप को मैं वहाँ से खूब हटाती हूँ। जो आवाज़ें आती हैं गुनगुनाने की हैं, घंटियों की हैं या किस किस्म चीखों की हैं? गुनगुनाने की। और उसके अलावा आपकी अब जितनी इस्तेमाल की रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हैं, वो आप कह रही हैं ख़राब हो रही हैं। इवन कि मेरी सिस्टर ने मुझे एक्सरसाइजेज लेके दी काफ़ी सारी कि तुम जिम जाना, तुम घर में ही बैठ के करो। तो वो भी नहीं, एज इट इज़ रखी हुई है, वो यूज़ में नहीं है। यानी कि मैं किसी चीज़ और शादी भी नहीं हो रही, जहाँ भी करते हैं उन लोगों को भी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं या वो डर जाते हैं, वो बात ही नहीं बनती है, या वहाँ बात नहीं बनती है। रिसेंटली जो रिश्ता है वहाँ पे हम लोग खुद एग्री करने के लिए, लेकिन अब उस आदमी ने खुद इनकार कर दिया। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? 6 बहन।
और आपका कौन सा नंबर है? आप सबसे छोटी हैं। और अम्मी को फौत हुए कितनी देर हो गई है? अम्मी को हो गए 19 साल और अब्बू को 25 साल। बाकी सब बहन भाइयों की शादियाँ हुई हैं? नहीं, सिर्फ 2 सिस्टर्स की हुई हैं और दूसरी जो सिस्टर हैं वो कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो उनके साथ भी इस तरह के मसले हैं तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको। ये सिस्टर है, इनकी शादी को 14 साल हो गए। आप अभी अपनी बात करें। और तो दोनों सिस्टर हैं वो भी परेशान हैं। वो ज़्यादा मेरी वजह से ज़्यादा सोते में डर भी जाती हैं, एकदम डर के आँख खुल जाती है, या नींद आती ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा आती है? नींद आती नहीं है। बैठे बैठे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, या एकदम से हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, या एकदम से रोना बहुत आ जाता है, या बहुत गुस्सा आ जाता है? गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा भी आता है। या कभी कभार कुछ अच्छा नहीं लगता, घर छोड़ के कहीं दूर भागती जाऊँ, या जंगल में चली जाऊँ, या किसी कोई ना हो, बस मैं अकेली हूँ और कोई ना हो, ऐसा दिल करता है? सबसे दूर चली जाऊँ, लेकिन सिर्फ इन दोनों सिस्टर्स की वजह से, क्योंकि अम्मी को इतने नहीं करीब पाया जितना इनको पाया। सर में दर्द लेफ्ट साइड पे इधर? ये मुझे आज ही अभी ही हुआ है कि मुझे दाईं तरफ से शुरू है सर का दर्द। और दाएं नहीं, ये बाएं तरफ है। ये सॉरी बाएं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे शुरू है और पूरे सर में फैली। और बायां कंधा या बाएं ये जगह सुबह खिंची होती है, जब सो के उठती हो तो बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है? जी जी। या लेफ्ट बाजू, लेफ्ट टांग, नहीं, इनमें दर्द, खिंचाव? साइड पे मतलब मैं बेल्ट लगाए बगैर नहीं चल सकती घर में ना, बेल्ट लगाए रखती हूँ। और बेल्ट कमर में लगाई रखती हैं? कमर में दर्द होती है? जी, कमर में दर्द होती है और टखनों पे वजन नहीं डाला जाता, चला नहीं जाता, टखनों पे, घुटनों पे। और अभी मेरा रूट कनाल हो रहा है 2 दांतों का, यानी कि मैं प्रॉपर ही दर्द में हूँ। अभी कितनी एज है आपकी? मेरी 36। 9 सालों में आपने इलाज करवाया होगा ना? बहुत जगह में डॉक्टर्स के पास गए हैं? जी, डॉक्टर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास या न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास? तो उन्होंने दवाई नहीं दी साइकेट्रिस्ट ने या डॉक्टर्स ने, फिजिशियन ने आपको? क्योंकि ये जो बातें आप कह रही हैं मेडिकल साइंस में तो हम इसे कहेंगे कि आपको हेलुसिनेशंस होती हैं, आपको मुख्तलिफ विजन्स होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की साइकी की बीमारियों में से कोई ना कोई नाम, डिप्रेशन, एंजाइटी आम यूज़ होता है। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसमें मरीज़ को वहम हो जाता है कि मुझे ये है या नहीं, मुझे नज़र आ रहा है। और फिर आखिर में शिज़ोफ्रेनिया, जिसे आप लोग पागलपन या कुछ कहते हैं। मरीज़ को इसके लिए डॉक्टर्स दवाई देते हैं जो एलोपैथी में, डॉक्टरी की ज़ुबान में आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स या हार्मोन्स जो हैं उनका बैलेंस ख़राब हुआ है, और उसको ड्रग्स के साथ बैलेंस करने की कोशिश की जाती है कि आप किसी तरह वो जो बैलेंस अंदर आपके केमिकल्स का ख़राब है वो ठीक हो जाए। 100% तो ड्रग्स के साथ वो अचीव नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को उससे सुकून आता है, और उसके साथ सुकून आवर दवाइयाँ इसलिए दी जाती हैं कि मरीज़ को नींद नहीं आ रही, मरीज़ रेस्ट करे, मरीज़ के दिमाग, लेकिन उनमें कई बार वो नशा आवर भी बन जाती हैं और मरीज़ उसको एक नशे की तरह भी यूज़ करना शुरू कर देता है। इलाज उसका परमानेंट नहीं होता। तो वो तो आप कह रही हैं कि आपने किया ही नहीं है। नहीं, मेरा साइकेट्रिस्ट का इलाज, प्रॉब्लम था तो गायनी के मसले भी हुए हैं जी। वो काफ़ी देर मैंने इलाज करवाया और बहुत एक्सपेंसिव इलाज करवाया, लेकिन उसको छोड़ा वो फिर 0 पे आ गया, यानी उसको कोई फ़ायदा नहीं। कहाँ से करवाती रही हैं इलाज? और सर ये ना एक्सपेंसिव इलाज जी वहाँ पे था जौहर टाउन में एक हॉस्पिटल था। ख़वातीन में तो गायनी की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, या फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं। मर्दों में भी खून की उल्टियाँ या बलगम में खून या वैसे लाल रंग नज़र आना शुरू हो जाता है, हर तरफ लाली हो जाती है, या खून जारी भी हो जाता है, नील पड़ते हैं जिस्म के ऊपर। और तो बाकी इलाज कहाँ से फिर करवाया आपने? आप कह रही मैंने बहुत रोशनी करवाई है। जैसे किसी ने बता दिया कोई बाबा जी कुछ इस तरह से, ऐसे बहुत से लोगों के पास गए। फिर उन सब ने क्या कहा? इनके ऊपर जादू है, काला जादू हो गया, या जिन भूत हैं? ये घर में चीज़ें आपकी काफ़ी मतलब पैसा भी बर्बाद हुआ, टाइम भी
अब तो कोई कहे तो हम जाते ही नहीं सब ये भी होता है कि घर छोड़ दो, घर छोड़ दें, घर में चीज़ें। मैंने कहा ना कि वो दिल करता है कि घर छोड़ के भागती जाऊँ, कोई जंगल में चली जाऊँ। मतलब बाबा जी मेरा भी कहते हैं कि घर छोड़ दें, आपके घर में काफ़ी प्रॉब्लम, घर तो नहीं छोड़ा जा सकता। हिजरत सिर्फ 3 हालतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, और कोई हालत ऐसी नहीं है हिजरत की जाए। वो घरों का जो मसाइल होते हैं उसकी वजूहत और होती हैं। घर आप लोगों का अपना है? नहीं, रेंट पे है। कब से रह रहे हैं वहाँ पे? ये तकरीबन हो गए 30-35 साल। अम्मी अब्बा भी वहीं रहते थे? जी जी। अभी आप वाले यही मसले मुझे किसी ने लिख के भेजे हुए हैं, तो मैंने उन्हें उर्दू में ही लिख दिया था कि बीमारी दिमाग में होती है। अगर बीमारी हो तो ठीक है, तो वो दिमाग से, सोच से शुरू होती है, फिर वो हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं, जिस्म जो है वो बाद में है, सोच पहले है, तो रूह कमज़ोर हो जाती है। और कुछ लोग उसमें मायूसी में चले जाते हैं, कहते हैं हमें डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया है, या हम ठीक ही नहीं हो सकते। जो ये समझता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, वो मायूस हो गया। और मायूसी कुफर है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी अल्लाह से ध्यान हट गया। अब अल्लाह कोई मदारी तो है नहीं कि आपको रोज़ नए से नए तमाशे दिखाए, और सबसे बड़ा तमाशा हमने खुद बनाया होता है। अब उसे जो जैसा समझता है ना, वो उसके लिए वैसा रहता है। उसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है जिसको वो देख के नहीं समझ आ रही, और सबसे बड़ा इंसान खुद बड़ा खूबसूरत मशीन है। तो जिसको अपने ऊपर गौर करना, अपने आप को ही समझने का जिसके पास टाइम नहीं है, जो अपनी जान पे जुर्म कर रहा है, उसको अल्लाह क्या कहे। और अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले सारी बात बता दी हुई है। इंसान की तरफ से अल्लाह फारिग हुआ होगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये अल्लाह से दूरी का नाम होता है। रूह कमज़ोर हो जाती है, पहले रूह कमज़ोर होती है, फिर जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है, जिस्म भी लागिर हो जाता है। अल्लाह से दूरी जो है ये खौफ, वहम, गम और बेसुकूनी पैदा कर देती है। क्योंकि अल्लाह के जो दोस्त हैं उन्हें तो ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यही है ना कुरान में बार बार अल्लाह ने ये निशानी बताई है कि जो मेरे दोस्त होते हैं उन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई उन्हें गम है, ना उन्हें एंजाइटी है और ना उन्हें डिप्रेशन है। हम इबादतें भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ये पेशेंट्स देख रहा हूँ, मेरे पास नेक इबादत गुज़ार लोग जो हैं एक मसले में बहुत ज़्यादा फंसे हुए आते हैं। उनकी इबादत की बहुत ज़्यादा कसरत होती है, इसीलिए इबादत की कसरत से मना किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना किया गया। अल्लाह ने कुरान में कहा है, नबी अपनी जान पर जुल्म मत कर, मैंने ये कलाम मुशक्क़त के लिए नहीं उतारा। फिर सहाबा कराम में से कईयों ने कसमें खा ली कि मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। एक ने कसम खा ली मैं सारी ज़िंदगी सोऊंगा नहीं। एक ने कसम खा ली मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा ही रखूँगा। सरकार दो आलम को जब पता चला तो उन्होंने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया, नाराज़ हुए और उनसे एक सवाल किया कि तुम मेरे से भी आगे जाओगे। वो उनकी बेटियां तो शादी करती नहीं और ख़ुद भी उन्होंने शादियां की हैं। रोज़ा ज़रूर रखा है, पीर का रखते थे एक्स्ट्रा रमज़ान के अलावा। अब अगर वो इमाम है, हमारे इमाम आगे 2 नफल पढ़ रहा है और मैं पीछे 100 नफल शुरू कर दूं, तो ये इबादत नहीं गुस्ताखी है। जो नबी ने काम नहीं किया मैं उससे आगे ना बढ़ने की कोशिश करूं। अल्लाह का ज़्यादा सगा ना बने। अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह है, वो दरमियान में हमेशा रहेंगे। मैं भी, आप जब बात कर रही थी ना तो साथ ही मुझे मैसेजेस आ रहे थे। अभी ये एक और साहब ने भी मैसेज किया हुआ है, प्यारे हैं, उनकी बच्ची बीमार है। मैंने उन्हें कहा था कि वो दोनों मियाँ बीवी मेरे से फ़ोन पे बात कर लें। वो खैर मैं तो तरीका इलाज ही बता सकता हूँ ना, मेरा तो कोई दावा नहीं है कि मैं कोई जादू चमत्कार कर दूँगा या मेरे पास कोई करामत है या कुछ। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक तरीका इलाज बता रहा हूँ। उस तरीका इलाज से हज़ारों लोग, लाखों लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, कुछ नहीं भी ठीक हुए हैं।
इसमें भी मैं इन लोगों को भी कहता होता हूँ, ये जो बहुत से ठीक हो गए हैं, अब ये सारे डॉक्टर साहबान हैं, ये आगे ख़ुद लोगों को बताते हैं, मेरे तक आना ज़रूरी नहीं होता, कोई बता दे, कोई कर ले, मेजॉरिटी के लिए तो हम वही तरीक़ाकार बता देते हैं। लेकिन अब मेरे पास ही यहाँ सैयदा बच्ची आती है, बहुत ही प्योर है, बड़ी अच्छी है, तो वो जो उसकी तबीयत ख़राब थी, उसकी सहेली ने, डॉक्टर ने उसके टेस्ट करा लिए, उसकी अचानक अभी 30 साल भी उम्र नहीं है, तो पता चला कि उसके गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और उसके जिस्म में खून, हीमोग्लोबिन बस 7 थी शायद या 8 थी, यूरिया क्रेटनिन हम उसे कहते हैं, वो 12-14 पे पहुंचा हुआ था क्रेटनिन, यूरिया 200 से ऊपर था। तो इस हालत में हम डॉक्टर्स डायलिसिस करते हैं। तो मैंने भी उन्हें कहा कि बेटा फिर इसका हल एक तो डायलिसिस है। उसने कहा बाबा मैंने दुआ से ही ठीक होना है, मैंने आपके साथ मैंने दुआ ही करनी है। मैंने कहा ठीक है आप दुआ करें, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं आपके, रिपोर्टें जो हैं आपकी, ये बहुत ही डेंजरस लेवल पे हैं। फैमिली भी उनकी परेशान थी। बहरहाल 6 माह वो इन रिपोर्टों के साथ अड़ी रही है कि मैंने कोई और इलाज नहीं करना, और दुआ भी करती रही है पूरी ईमानदारी से। पिछले दिनों मैंने उसके घर वालों को डांट के कहा कि इसका अब डायलिसिस ही कराएं या इसको हॉस्पिटल ले जाएं। जब वो हॉस्पिटल गई हैं तो उनकी हीमोग्लोबिन शायद 1.5 या 2.5 थी, सिर्फ 3 से भी कम थी। और क्रेटनिन जिसे हम डॉक्टर्स कहते हैं, हम 8 से ऊपर हो जाए तो हम यूजुअली डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, वो 26 या 28 थी। यूरिया पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ था, सैकड़ों में। और वो डॉक्टर्स परेशान हो गए, उसे बार बार पूछ रहे थे ये रिपोर्टें तुम्हारी हैं, लेकिन जब उसकी पिछली 6 माह की रिपोर्टें उन्होंने देखी हैं तो वो सारी में सीक्वेंस में वो बढ़ता गया, वो ठीक नहीं हुआ। जब आजमाइश आती है अल्लाह के नेक बंदों पे तो वो अपने वक्त पे ही जाती है, या अल्लाह की कोई अपनी मर्ज़ी होती है। क्योंकि हम समझते हैं शायद बीमारी मौत का सबब नहीं होती, मौत बीमारी का सबब होती है। जब मौत आ जाए तो वो फिर किसी भी शक्ल में आती है, उसका तो शिफा ही मौत होती है। बीमारी की शिफा अल्लाह देता है, बीमार हम खुद होते हैं। मैंने कहा ना कि हम क्यों बीमार होते हैं। डॉक्टर्स आपको, हमें डॉक्टरी की ज़ुबान में हम सब सबब वसीला उसमें पढ़ते हैं ना, कॉज एंड इफ़ेक्ट के मजबूर हैं हम। हमें पता है हर चीज़ की कोई वजह होती है, इस वजह से ऐसे हुआ, उस वजह से ऐसे हुआ। हमारी अम्मी अब्बा की शादी हुई तो फिर हम पैदा हुए, तो हमारी शादी हुई तो हमारे बच्चे पैदा हुए, तो ये सारा कॉज एंड इफ़ेक्ट है। जब इस बेवकूफ़ी में इस हद तक ये हमारा इल्म है, इससे आगे की जब हमें नहीं समझ आती तो हम अल्लाह पे भी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं और इस तरह के सवाल करते हैं। तो ठीक है, फिर अल्लाह कैसे पैदा हुआ, फिर अल्लाह कहाँ से आया? अल्लाह काज एंड इफ़ेक्ट से आगे है। वो इन चीज़ों से, ये हदें हमारी हदें हैं, ये मजबूरियाँ हमारी मजबूरियाँ हैं, अल्लाह की नहीं है। अल्लाह इन चीज़ों से बहुत आगे है, हमारी समझ से बाहर है या नहीं है, ये दोनों सूरतों में भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने माँ बाप के बताए हुए, ज़्यादातर हम में से लोग अपने माँ बाप के बताए हुए मज़हब पे चलते हैं, जैसे वो बताते हैं हम भी शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर एक जगह आती है जहाँ से अल्लाह आपको समझाना चाहता है कि हम उसकी असल पहचान करें। हम शॉर्टकट्स इसमें भी ढूंढते हैं या एक्स्ट्रा इबादत शुरू कर लेते हैं, मकासद हमारे दुनियावी होते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात या मसाइल, उनके हल के लिए हम जो उसका एक वाज़ेह तरीक़ा है दुनिया का, वो करने की बजाय हम समझते हैं किसी चिल्ले वजीफ़े से, किसी माफूकुल फ़ितरत काम से, किसी बाबा जी की फूफा से, या मेरी अपनी छूछा से, मेरे अपने किसी वजीफ़े से ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। नेक बंदा भी हो तो उसकी करामात उसे कहते हैं, मौजज़ा तो अब होता नहीं है, नबी मौजज़ा करते हैं। हम आम लोग हैं और हम अपनी पहचान नहीं रखते। असल में हम असल वादा भूल जाते हैं जो हम अल्लाह से करके आए होते हैं। तो क्या वादा है, हम इधर आए क्यों हैं, वो सब भूल भाल के हम इधर के कामों में पड़ जाते हैं। जब रूह जो है आपके अंदर, असल चीज़ तो रूह है, ठीक है ना, वो रूह जो है वो जब अपने खालिक मालिक की तरफ से फोकस हटा लेती है और दुनियावी
या गैर अल्लाह में मशगूल हो जाती है तो वो कमज़ोर हो जाती है। जब रूह कमज़ोर होती है, जैसे ये रोशनी है वैसे तो चारों तरफ है, लेकिन मेरी अगर सोर्स ऑफ एनर्जी ये है तो मेरा इसकी तरफ मुंह है तो मुझे ज़्यादा रोशनी आ रही है। लेकिन अगर मैं ही इसकी तरफ बैक कर लेता हूँ, रोशनी तो नज़र आ रही है लेकिन बहरहाल अब जिसका इधर मुंह है उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, उनके चेहरे पे ज़्यादा पड़ रही है, मेरे कम पड़ रही है। अल्लाह तो हर तरफ है लेकिन उसकी पहचान की मुझे समझ नहीं है, तो जैसा मैं उसको समझता हूँ ना वो मेरे लिए वैसा ही रहता है। ठीक है, जब मैं ये समझता हूँ कि अब अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता तो कुछ भी नहीं होता, उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार मुझे कोई कारनामे करके दिखाए, क्योंकि ये मेरा टेस्ट चल रहा है, ये आजमाइश है। दुआएं मैंने खुद बड़ी मांगी होती हैं। हम लोग पहले यही नहीं समझते कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, भेजा किसने है, क्यों भेजा है, ये कोई उसकी चाहत का हिस्सा है, उसकी कोई प्लानिंग का हिस्सा है। देखे ना, ये मोबाइल किसी ने तो बनाया, जिसने बनाया उसने किसी काम के लिए बनाया। तो ये मोबाइल साहब कहें कि मैंने वो काम नहीं करना, मैंने ये काम करना है, मैंने जूस पीना है, मैंने फूल खाना, तो इसको वो काम करना पड़ेगा जिसने बनाया। उसने अपने लिए बनाया, अपने काम के लिए बनाया ना, इंसान ने इसको अपनी ज़रूरत के लिए बनाया, तो इसको वो ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसकी जो खुराक है वो इंसान का काम है। इसको मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी, इसमें सिम के पैसे भी डालने पड़ेंगे, सिम वालों को सिम के सिग्नल्स बहाल रखने के लिए भी काम करना पड़ेगा, बिजली वालों को बिजली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर जिन्होंने ये मोबाइल बनाया वो भी पीछे से कंपनी इसको अपडेट करती रहेगी। ये मुख्तलिफ महकमे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये असल काम ही ना करे, मेरी खिदमत का काम जो इसने करना है, तो ये किसी काम का नहीं है मेरे। तो हमें बनाने वाला कौन है? आप सारे कहेंगे अल्लाह, तो वो खुद कह रहा है एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वो जो मेरी चाहत है। बस अगर मान लिया तूने उसको जो तेरी चाहत है तो मैं वो भी दे दूंगा तुझे जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तू ना माना उसको जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। बड़े धड़ल्ले से वो अपना तारुफ करा रहा है। अब असल बात यह है कि रोज़े अलस्त उसे कहते हैं जब कहीं ये कायनात शुरू हुई। कुछ लोग तो वो है ना जो कहते हैं कि जी कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड भगवान नहीं है, ये कायनात खुद ही बन गई है, जो भी उनकी थ्योरी है, उनके लिए तो ये बात है ही नहीं है, उनको तो मैं ये कह ही नहीं रहा। लेकिन जो लोग इस बात में यकीन या बिलीफ या जिनका ये सोच है, कम अज़ कम उन्हें नहीं भी किसी ने बताया लेकिन उनकी अपनी सोच या ख्याल है कि बहरहाल कोई खुदा है, कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई भगवान राम जो भी नाम रख लें, कोई है सही जिसने ये सब कुछ बनाया है और दिन रात का खेल चलाया है, और हम जैसों कई आ रहे हैं और कई जा रहे हैं और ये खेल चलता जा रहा है, तो कोई है, यही कहते हैं ना। उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि एक पहला दिन था, उसे रोज़े अलस्त कहते हैं, जब उसने ये सब कुछ बनाया। वो अकेला था। हम लोग इस कहानी को हमें चूँकि नहीं पता, ना इसमें गौर करते हैं, और उसमें जब हमने वहाँ जो वादा किया था वो वादा जब हम भूल जाते हैं, पसे पुष्ट डाल देते हैं, तो उसके बाद हम खुद उस जिस चीज़ में भी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि असल जो मालिक है, जिसने भी बनाया है, मर्ज़ी उसकी चलेगी, उसी का खेल चलेगा। जिसने इतनी बड़ी जलेबी बनाई है, कभी गौर कीजिएगा ना कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, सूरज जो है वो चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द, सूरज जो है वो ज़मीन के भी गिर्द, और अपने आप के भी गिर्द मदार में भी घूम रहे हैं, और फिर उसके गिर्द ज़ोहल घूम रहा है और कई और सियारे घूम रहे हैं, और वो पूरी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के गिर्द भी घूम रही है, और वो गैलेक्सी किसी और, पता नहीं क्या जलेबी है ये। इतनी बड़ी जलेबी जिसने बनाई है, जिसमें कोई किसी से टकरा नहीं रहा, और सब अपनी मुकर्रर जगह पे घूमी जा रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा। साइंस इस बात को मानती है कि सूरज सिर्फ चंद किलोमीटर ही आगे पीछे हो जाए, या चंद थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए, ज़मीन पे ख़त्म हो जाए कहानी, हर जगह ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए। जिसने इतनी बड़ी जलेबी बनाई है, उसे हम चालाकी से जलेबियाँ खिलाएं तो वो खाता है? वो नहीं खाएगा, वो उल्टा आपको नई जलेबी में डाल देगा। हम हैं कौन, हमारे ज़ुम्मे है क्या, हमने करना क्या है,
हमें इधर भेजा किस लिए गया है, हमें भेजने वाला कौन है, हमने क्या वाकई किसी को जवाब दे हैं, क्या हमने वापस जाके किसी को मुंह दिखाना है। ये सारी बातें छोटे बच्चे को तो कोई मसला नहीं है, ये किंडरगार्टन वाले को तो कोई मसला नहीं है। ये टीचर की गोदी में छीछी कर दे, ये टीचर के बाल खींच दे, ये मामा की गोदी में छीछी कर दे, ये टीचर को दंदी काट ले गुस्से में, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। किंडरगार्टन का बच्चा है जी, ना समझ है। लेकिन पीएचडी का बच्चा पीएचडी का यूनिफॉर्म भी पहन ले और दावा भी हो कि हम पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो वो अगर टीचर को थप्पड़ मार दे या टीचर की गोदी में छीछी कर दे या टीचर के बाल खींच दे, उसकी तो फैंटी ठीक ठाक लग जाएगी। अगर वो ये चीखें मारना शुरू कर दे कि जनाब पेपर बहुत टफ है, मैट्रिक वाले को इसको तो आप इतना आसान पेपर देते हैं, तो हमें इतना मुश्किल दिया हुआ है, तब भी उसकी कोई नहीं सुनेगा। जब उसने पीएचडी में दाखिला लिया है तो पेपर अब ग्रेजुएशन का तो आने से रहा, पेपर पीएचडी का होगा और टीचर चीटिंग भी नहीं कराएगा, वो देना पड़ेगा पेपर। तो जब अल्लाह की राह में चलने वाले भी, इबादत गुजार लोग भी, ये अल्लाह के सो कॉल्ड आशिक भी, मैं कहता हूँ मजाजी आशिक भी, काके काकियों वाले आशिक भी, इश्क मजाजी वाले भी, इश्क में दावा हराम है। शरीयत के और इश्क के कवानीन इंटायर ऑपोजिट हैं, ये 180 डिग्रीज पे हैं। ठीक है, शरीयत में ख़ुदकुशी जायज़ है या हराम है? हराम है। इश्क जब शुरू ही होता है, जब तक आप मरेंगे नहीं आप उस लाइन में चल ही नहीं सकते, आपको मरने से पहले मरना पड़ेगा। ठीक है, शरीयत में आप नहीं मर सकते। डॉक्टर भी जितने होते हैं ये आशिकी होते हैं, ये पागल होते हैं, ये भी शरीयत के लबक नहीं होते। ठीक है, इन पे भी शरीयत नहीं लगती। एक पीर साहब जो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत वाले महकमे के हैं, मुख्तलिफ़ स्टेप्स अपने स्टूडेंट्स को करा रहे हैं, लेकिन उनके पास उनका खूबसूरत सा मुरीद कोई आ जाए तो उन्हें बताए कि मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, या काकी आ जाए या काका आ जाए, वो उसको कोई फार्मूला बताएंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते उसको कि अच्छा आपके यहाँ पे गिल्टी है तो मुझे दिखाएं, या मेरे गले लग जाएं, या मेरे साथ खाली कमरे में चलें तो मैं आपको नंगा करके देखूँगा। अब मेरी तो अल्लाह ताला ने अजीब ड्यूटी लगाई हुई है। मैं जवान बच्ची को बाप लाता है, जवान बहन को भाई लाता है, जवान बीवी को खामद लाता है, बूढ़ी माँ को बेटा लाता है जवान। अच्छा, उन्हें पता होता है, ये जब से मैं ये सूरह रहमान का बताना शुरू की, उससे पहले जब मैं पहले एक दौर मेरे पे गुजरा है, अल्लाह ने एक ऐसा दौर मेरे पे रहा है कि लोग, मैंने कहा ना कि जवान लड़की भी आती थी या बूढ़ी औरत भी आती थी, बेटा माँ को ला रहा है या खामन बीवी को ला रहा है या भाई बहन को ला रहा है, और उन्हें पता है कि मैं खाली कमरे में जो इन्हें लेके जा रहा हूँ मैं इन्हें नंगा करूँगा, ये बूढ़ी अम्मा जी की पिट्ठी में उंगली डाल दूँगा, या ये जवान लड़की की ब्रेस्ट छेड़ूँगा, या इनके प्राइवेट पार्ट्स में सारा हाथ लगाऊंगा, और 3-4 घंटे अंदर पता नहीं क्या करूंगा। और जब मैं उनकी खातून या जवान लड़का वापस करता था तो वो लोग मुझे पैसे भी देते थे, शुक्रिया भी अदा करते थे, मेरा हाथ भी चूमते थे और मुझे कई साल दुआएं भी देते रहे। अब अगर मैं दुआ में कभी कभार है कोई मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे पास भी कोई आ जाए तो लोग मुझे मारेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पीर साहब हूँ और मैं सुन्नत नबवी या शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक कुछ कर रहा हूँ, तो मैं गैर महरम लड़की को हाथ लगा दूँ, मुझे मारेंगे सारे, या गले लगा लूँ उसको, या बूढ़ी अम्मा जी को कहूँ कि अम्मा जी अपनी पिट्ठी दिखाएं तो मारेंगे मुझे।
तो पहले कैसे जायज़ था? पहले इसलिए जायज़ था कि मैं सर्जन था, तो जवान लड़की की हार्ट सर्जरी करनी है तो मैंने तो उसको नंगा करना है, उसकी ब्रेस्ट सर्जरी करनी है तो मैंने करना है, बूढ़ी अम्मा जी को बवासीर की शिकायत है तो मैंने तो इंजेक्शन लगाना है वहाँ पे। खामद अपनी बीवी लाया है, डिलीवरी केस है, उसे पता है कि मैं इसको सारा देखूंगा, और पैसे भी मिलते हैं और हमें गुनाह भी नहीं होता। हाँ, अगर हमारी सोच में, नीयत में ज़रा सी खबासत आई, घर वालों को और मरीज़ को चाहे पता चले ना चले, वो जो आँखों की बेईमानी को भी जानता है वो साथ होता है। तो डॉक्टर, नर्स या तबीब की जो ड्यूटी है, अल्लाह का अपना नाम तबीब है, ये बड़ी ज़िम्मेदारी की ड्यूटी है। इसी तरह जो पीर साहिबान हैं या जो शिफा खाने खुले हुए हैं, रूहानी शिफा खाने या सारे, उसमें कुछ लोग जिसकी जितनी समझ है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। असली जाली मैं नहीं बात करता, जो गरजमंद है वो बेचारा दीवाना होता है, उसको जहाँ से पता चलता है वो उधर भाग पड़ता है, उसमें तो चला जाना आता है। ये है ना कि जब आगे हमने वो मतलब प्रपोजल पे यस किया तो सामने वाले मना कर दिया, उसमें आप क्या किया? सुनती जाओ। 9 साल पुराना केस लेके आई हो ना, पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे, अकेला आपका थोड़ा करना है, मैंने कईयों का बीच में करना है। इश्क में बिल्कुल उल्टी हिसाब है, शरीयत में तो महरम और गैर महरम है, इश्क में तो दूसरा है ही कोई नहीं, एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। बहरहाल जब तक दुई रहती है तो हवस रहती है, मजाजी हो या हकीकी हो, इश्क इश्क होता है। कमिंग बैक टू द डे वन, तो अल्लाह कहता है मैं अकेला था, मैं खुद ही था, मैंने चाहा। क्या चाहा? किसकी चाहत है? अल्लाह की चाहत। मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने 6 दिन और 7 रातों में, 6 दिन और 7 रातों में, रातें ज़्यादा हैं, 6 दिन और 7 रातों में ये कायनात बनाई, और एक दिन यहाँ के 1000 साल के बराबर है, और एक रात यहाँ के 1000 साल के बराबर है, तो तकरीबन ये 13,000 साल बने यहाँ के। ठीक, उसमें सूरज भी बना, मुख्तलिफ़ चीज़ें, नबी की वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ दिनों पे बनाई गई। बहरहाल इस सारे टाइम में फरिश्ते भी बनाए गए, जिन भी बनाए गए, मटीरियल अल्लाह मियाँ ने कहाँ से लिया ये अब आप लोग सोचें, जब था ही खुदा, ठीक है ही वो खुद था। अब वो क्या कर रहा है ये उसकी शान है, हमारी समझ से तो बाहर है बात, ठीक है ना। उसने ये सीमेंट, बजरी, रेत कहाँ से ली जब पहले था ही खुदा, वो खुद ही है, तो वो मुख्तलिफ़ सिफ़ात से खुद जलवागर है। ठीक है, बहरहाल सूरज बन गया तो दिन रात का चक्कर भी शुरू हो गया। ठीक है, ये सब कुछ पहले वननेस में था, वननेस थी, ठीक है, सिर्फ एक था। अब बिग बैंग हो गया, ठा हो गया, जो भी हो गया, पुन हो गया, तो हर चीज़ धमाके से चीथड़े उड़े या टुकड़े बने। अब ये हादसा नहीं था, हादसा, एक्सीडेंट, आपने अपनी जितनी आप लोगों में मुख्तलिफ़ उम्र के लोग बैठे हैं, जितने हादसे हैं आपने देखे होंगे कि एक्सीडेंट या हादसा जब भी होता है वो तरतीब ठीक नहीं रखता या तरतीब को डिस्टर्ब कर देता है। एक्सीडेंट्स जितने होते हैं वो डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, वो ऑर्डर क्रिएट नहीं करते हैं, वो ऑर्डर में नहीं होते हैं। आप यहाँ हर चीज़ ब्यूटीफुल ऑर्डर में देख रहे हैं, सूरज, चाँद, हर चीज़ जैसे भी है, हर चीज़ एक मुकर्रर करदा अंदाजे के मुताबिक, वो लफ्ज़ यूज़ करता है अंदाज़ा, उसका अंदाज़ा, ठीक है, उसकी सोच। बहरहाल वो तो सब कुछ बन गया, या उसने बना लिया
पहले ज़मीन आग का गोला थी, फिर ये ठंडी हुई, इतनी ठंडी हुई कि राख होके बर्फ़ हो गई, बर्फ़ हो गई, आइस एज आ गई, फिर ये बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो समुंदर बनने शुरू हुए। समुद्रों के अंदर एक कोई अमीबा पैदा होना शुरू हुआ, 1 सेल, एल्गी, फंगाई, अगर आप साइंस पढ़ेंगे। फिर वो 1 सेल के 2 सेल मल्टी सेलुलर जानवर बने, बड़ा छोटे को खा जाता था, ठीक है, एक की खुराक दूसरे में रखी थी, हम सब एक दूसरे के नमूने मिलना था। दुनिया में, कायनात में कोई चीज़ फालतू नहीं है, कोई चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। जिन्हें आप हराम कहते हैं, चाहे वो सूअर हो और चाहे वो शराब हो, बहरहाल उसमें भी कुछ फ़ायदे हैं। इसी तरह जिन चीज़ों को आप हलाल या बहुत बड़ा पाक समझते हैं, उनसे भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उनमें खैर ज़्यादा है। लेकिन ये खैर और शर का बैलेंस, ये अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है। दिन और रात, रोशनी और अंधेरा, अच्छा और बुरा, ये सब उसका अपना खेल है। ये खेल शुरू हो गया तो जिन भी थे, सारी ही चीज़ें थीं, हर चीज़ को दूसरी अपने से बड़ी आने वाली चीज़ की सुपरमेसी को मानना पड़ा, क्योंकि वो उसी की खिदमत के लिए थी। आखिरकार जिन, फरिश्ते, इनके साथ, इनकी मौजूदगी में जो बाकी निबातात, जमादात, जो कुछ भी है, तो अल्लाह ने मिट्टी का एक बुत बनाना शुरू किया, जिसका फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ये क्या है, ये कौन है। अल्लाह ने कहा कि ये आदम होगा और ये ज़मीन पर हुक्मरान होगा, ये ज़मीन पर हुक्मरान होगा। ये अल्लाह का फ़ैसला पहले से है। आदम और हव्वा ने अभी कोई गलती नहीं की है। ये अल्लाह अपने इल्म से जानता है या उसकी मर्ज़ी का पहले से ये हिस्सा है कि ये ज़मीन पे हुक्मरान होगा। जिस पर फरिश्तों ने कहा कि जी ये तो फलां वाली मिट्टी है, ये तो जिन्होंने पंजाबी च कहते चीकनी मिट्टी है, या गारे वाली मिट्टी है जिहदे चों धुआं उठन दिया होंदा है, ये नापाक जगह की है। तो आप, उन्होंने, ये तो फसाद पैदा करेगा, ये फसादी मिट्टी है। अल्लाह ने कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, क्योंकि फसाद, अच्छी बुरी, फरिश्ते उतना ही जानते हैं जो अल्लाह ने उन्हें बताया। हमारे माँ बाप ने कह दिया ये गिलास है, पैदा होते से तो हम इसे गिलास कह रहे हैं। अगर बचपन से हमें बताया जाता है ये प्लेट है, तो हमने इसे प्लेट ही कहना था। किंडरगार्टन के बच्चे को टीचर बता देती है कि ये लार्ज है, ये स्मॉल है। अब उसी बच्चे को एक PhD का स्टूडेंट बाहर ले जाए रात के वक्त, 14वीं की रात को, और उसे कहे कि बताओ चांद लार्ज है या स्टार्स लार्ज है, या स्मॉल कौन सा है और लार्ज कौन सा है, तो वो बच्चा फ़ौरन कहेगा कि ये जो चांद है ये लार्ज है और स्टार्स जो हैं वो स्मॉल हैं। अब PhD वाला लाख उसके साथ खपता रहे कि नहीं नहीं नहीं, स्टार्स बहुत लार्ज हैं और मून तो बहुत स्मॉल है, तो वो कभी नहीं मानेगा। उनको उसकी टीचर ने बताया ये स्मॉल है, ये लार्ज है, वो तो इसी को मानेगा। हाँ, जब वो बड़ा होगा कहीं तो उसे समझ आ जाएगी कि ओहो चांद तो बहुत करीब है, स्टार्स बहुत दूर हैं, और जब अगर वो टेलीस्कोप से देखता है तो उसे पता चलेगा ये तो बहुत बड़े बड़े हैं और ये बहुत छोटा है। उससे पहले अगर वो बहस करते रहेंगे और अपनी मैं में फंसे रहेंगे, जैसे हम सब अपनी मैं में फंस जाते हैं, तो ये 2 फ़िरके बन जाएंगे, लड़ाई होती रहेगी, मसला नहीं हल होगा। वो बच्चा नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपनी टीचर को मानता है, अपने अब्बा को मानता है, अपनी अम्मा को मानता है। उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया। तो फरिश्तों का इल्म उतना ही इल्म था जितना उनको अल्लाह ने दिया था। अब ये सब करने के बाद वो कहानी, आप सब ने, मुसलमान हो आप लोग या इब्राहिमिक फेथ के लोग बैठे हुए हो, क्रिश्चियन या मुस्लिम, सारे कुरान या बाइबल में यही पढ़ते हैं कि जी अल्लाह ने उसके बाद सबको बुलाया और कहा कि अब ये आदम तुम सबसे बेहतर है, तुम सब में टॉप में, इसको सजदा करो, इसकी बात मानो, इसके ऑर्डर्स मानो, ये अब बॉस है और तुम सब लोग इसके अंडर हो, तो इसको सजदा करो। जिस पे आप सुनते हैं कि शैतान नहीं माना, उसने इनकार कर दिया कि मैं जिन हूँ, मैं आग से बना हूँ और मैं तो फरिश्तों के भी ऊपर लग गया हूँ, मैं फरिश्तों का भी सरदार हूँ। अब तो ये तो मट्टी है, तो मैं जैसे भी, वो उसकी ओरिजिन के ऊपर बात कर रहा था, जिस पे भी कर रहा था। गलती कहाँ से कर रहा था कि वो ये नहीं देख रहा था कि कौन कह रहा है, वो ये देखी जा रहा था किसको कह रहा है। लेकिन किस अकड़ में था? क्योंकि वो कायनात का सबसे ज़्यादा बड़ा इबादत गुजार, आबिद और जाहिद था, बड़ा नेक था। वो अपने तकवा के ज़ोम और तकब्बुर में था।
मेरे पास ज़्यादा जो लोग नेक आते हैं वो अपनी नेकी और अपनी अच्छाई के ज़ोम में मार खा रहे होते हैं, उन्हें दूसरे सारे काफिर नज़र आ रहे होते हैं, गुनाहगार नज़र आ रहे होते हैं, गंदे नज़र आ रहे होते हैं, उनमें खामियां नज़र आ रही होती हैं, उनकी अच्छाई भी बुराई नज़र आ रही होती है, तो वहाँ वो फंसे होते हैं। क्यों? क्योंकि सारों का टेस्ट हुआ है। फरिश्तों के ऊपर अचानक जिन लगा दिया गया, उन्होंने मान लिया। जिन्नों और फरिश्तों के ऊपर आदम लगा दिया गया, उन्होंने मान लिया मासवा एक के। अब क्या आदम का टेस्ट नहीं होगा? आदम का भी तो टेस्ट होना चाहिए ना। आदम का टेस्ट कैसे हो? आदम तो अशरफुल मखलूकात है और आदम एहसने तकवीम है, बेस्ट कंपोजिशन पे भी है और अल्लाह ने सबसे ऊपर बनाया। तो नई मखलूक आदम के बाद कोई नहीं बनाई उसने, तो आदम से ऊपर कोई मखलूक नहीं है। तो अब आदम का टेस्ट कैसे हो? आदम का टेस्ट इस ज़ाहिरी दुनिया में जब भी होता है आदम से होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह शैतान भी मान रहा था, अबू जहल भी कहता था भतीजे हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहते हैं, तुम कौन सा अल्लाह ले आए हो, हम भी इब्राहिम के दीन में हैं, हम भी यही कह रहे हैं। वो कहते नहीं ताया जी, मेरे वाला अल्लाह। कौन सा अल्लाह? मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला अल्लाह। वो कहता मैं नहीं मानता। यही हाल शैतान का था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मानता था लेकिन आदम रसूलुल्लाह नहीं मानता था। और यही गलती याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से हुई कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह याकूब रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ये सब मानते थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ रसूलुल्लाह मानने से इनकार कर गए। क्यों? उनका टेस्ट आया तो वो सारे बड़े थे, अच्छे घर की माँ से थे, बड़ी माँ में से थे, उम्र में बड़े थे, लेकिन अल्लाह के लिए उम्र भी कोई कैद नहीं है। अल्लाह बुजुर्गी देने लगे तो घर में सबसे छोटे को दे देता है। दूसरे जो मेरे पास ज़्यादा फंसे हुए आते हैं वो आते हैं जो अपनी नेकी और पारसाई के ज़ोम में अल्लाह ही के बंदे को ठुड्डा मार चुके होते हैं। कई बार अपने मुर्शिद को मार चुके होते हैं, कई बार अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने किसी बड़े बुजुर्ग को, जिसके खून के कतरे का एक पार्ट होते हैं वो, उसके पेशाब का एक कुतरा होते हैं वो, उसी को ठुड्डा मार जाते हैं। थोड़ी सी सीट मिलते साथ और उसके बाद 7 नस्लें भुगत रही होती हैं, क्योंकि खुदा अपने कानून नहीं बदलता, उसके कवानीन नहीं बदलते हैं। तो बहरहाल ये कहानी तो आप सारों ने सुनी हुई है कि शैतान ने इनकार कर दिया और अल्लाह ने उसे कहा कि जा मरदूद दफ़ा हो जा, लानत तेरे पे क़यामत तक। ऐसे ही है। तो शैतान को एक काम कहा गया कि आप इसको सजदा करें, उसके लिए उसको उठना या खड़े होना फिर सजदे में जाना, कोई कोशिश तो चाहिए थी ना, काम करना है ना उसने, बेचारे ने कोई थोड़ी उसकी एनर्जी और ताकत लगेगी, तो वो तो नहीं किया उसने। अब आदम साहब को कहा गया है कि आपने कोई काम करना ही नहीं है, आप याशी करें, पूरी जन्नत फिरें। अब अल्लाह मियाँ कह रहे हैं इतनी बड़ी जन्नतें हैं, वो फिरते फिरते पता नहीं कितने सदियाँ लग सकती हैं, तो वो काम करने की बजाय अल्लाह मियाँ ने उन्हें कहा कि आपने एक काम ये नहीं करना, आपने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, ठीक है, या ये एक काम नहीं करना, जो भी है वो मुख्तलिफ उसके पीछे कहानी है, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन जो भी है कहा गया आपने ये काम नहीं करना। अब मुझे ये बताएं कि इसमें ज़्यादा एफर्ट थी या उसमें ज़्यादा एफर्ट थी? उस बेचारे ने तो फिर भी कुछ करना है, उसने तो उठना बैठना है, सर नीचे रखना है, कपड़े गंदे होंगे, सर गंदा होगा, जो भी है उसने तो कुछ करना है और उसने नहीं किया। उसे कहा गया कि लानत है तेरे पे और दफ़ा हो जा। अब आदम से कहा गया है कि आपने ये काम नहीं करना, तो आदम ने तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है, और आदम साहब ने सबसे पहले वो काम कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि जुर्म किसका बड़ा है? चलें, आप लोगों को डर लग रहा है कि हज़रत आदम का नाम लेते हुए, तो चलें यही बता दें कि दोनों ने एक एक गलती की है। नेक कौन है ज़्यादा? ये बातें किसने ज़्यादा की हुई हैं? इब्लीस ने। जितने सजदे उसने किए हैं किसी इंसान ने नहीं किए हैं, जितनी इबादत उसने की है किसी ने नहीं की है, और कोई उसने गुनाह नहीं किया हुआ। शिरक भी उसने नहीं किया हुआ, शिरक ही नाकाबिले माफ़ी है ना, तो शिरक भी नहीं किया हुआ। तो अब एक गलती उसने की है और एक ही गलती आदम अलैहिस्सलाम ने, बीबी हवा ने की है, उन्हें भी कहा गया आपने ये नहीं करना। दोनों ने एक ही गलती की है, तो सज़ा तो बराबर होनी चाहिए ना। चलें, जुर्म वैसे तो लग रहा है कि उस बेचारे का तो काम मुश्किल था,
तो ये आसान काम था, आपने एक काम करना ही नहीं है, आपने फिर कर दिया। ठीक है, तो गलती तो दोनों की एक एक है, उसके ऊपर लानत है क़यामत तक। इसे कहा गया अच्छा तुम्हें वापस ले लेंगे, तुम ज़मीन पे जाके हुक्मरानी करो, ये अच्छी सज़ा है, ये तो सज़ा से ज़्यादा मेरा ख्याल है इनाम लग रहा है, हुक्मरानी दे दिए। तो अल्लाह तो अदल करता है। ठीक है, तौबा तो बाद में हुई ना बीबी, तौबा शौबा तो पता ही नहीं है उन्हें, तो तौबा तो बाद में हुई, हुक्मरान तो वो पहले ही है ज़मीन पे। उन्हें तो ये लफ्ज़ नहीं बोलेगा कि तुम पे लानत है, फिर उन्होंने कहे कि नहीं जी ठीक है आई एम सॉरी, तो अच्छा चलो जी तुमने तौबा की है। तो फ़र्क क्यों है इसमें? ये फ़र्क अगर आदम में हो तो जुलेखा नबी पा जाती है, और अगर ये ना हो तो फिर लानती हो जाता है इंसान भी। फिर असफला साफलीन का दर्जा भी अशरफुल मखलूक़ात के आती है। फिर एहसन तकवीम जो है वो असफला साफलीन पे भी जा सकते हैं साहब। वो क्या है? ऐसा अल्लाह तो कम अज़ कम अल्लाह तो अदल करता है, करम करता है, फजल करता है, जुल्म नहीं करता। तो ये जो फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें आप लोगों ने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों है? ऊपर से कहता मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो कानी वंड माँ कर दी है कभी? जितनी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं वो अपने बच्चों में कोई तखसीस करती हैं कि एक बच्चे को ज़्यादा चीज़ें दें, दूसरे को कम दें, एक को बुरा जाने, एक को अच्छा जाने? ये क्या है? ये इसलिए है कि अल्लाह दो चांस हर एक को कम अज़ कम देता है एक ही केस में। अल्लाह ने शैतान से पूछा है सबसे अलहदा, ओए बदबख्त तू मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, सबके सामने तूने ये क्या हरकत की है, मेरी बात नहीं मानी, ये क्या किया? मैंने तो सबको बताया हुआ था, फरिश्तों को बताया हुआ था कि ही इज़ द बेस्ट, तुम उनके मॉनिटर थे, तुमने सबके सामने मेरी बात नहीं मानी, हुक्म अदूली की है, और इतना सा काम करना था तुमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये चांस मिल रहा है उसको, एक्सप्लेनेशन हो रही है उसकी। शैतान ने जवाब दिया है कि मैं आपका अभी भी उतना ही ताबेदार हूँ, और मैं ही तो आपका हुक्म मानता हूँ। मैं तो ये समझा था या उन जलेबी खुआ रहा है, मैं तो ये समझा था कि आपने सबको बताया हुआ था कि मेरे सिवा सजदा किसी को नहीं करना, अब आपने अचानक कहा कि चलो जी इसको सजदा करो, तो मैं समझा आप सबका टेस्ट ले रहे हैं, ये सारे फेल हो गए, मैं अकेला ही तो पास हुआ हूँ। ये फरिश्ते मरिश्ते ये सारे बाकी जिन शिन सारी मखलूक तो फ़ौरन सजदे में चलेगी, पास तो मैं वो, क्योंकि मुझे तो आपकी बात याद रही है, आपने कहा था नहीं करना सजदा किसी और को, सजदा तो मैंने आपको ही करना है, तो मैं तो पास हो गया हूँ। आलमी ने कहा हो अच्छा तू इतना ज़्यादा मेरा ताबेदार है, मेरे हुक्म की इतनी तू करता है? उसने कहा जी बिल्कुल ताबेदार, जिस तरह अपना नहीं करता ये ताबेदार। तो अब अल्लाह मियाँ ने उससे कहा कि ये बताओ बच्चू जी कि मेरा हुक्म मानते हो ना? उसने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जी ए हुक्म जड़ा तेरा अब्बा दिंदा पिया सी, मतलब अगर इसको पंजाबी की ज़ुबान में, अल्लाह मियाँ तो इससे ऊपर है, तो उन्होंने कहा कि ये हुक्म किसने दिया? ये भी तो मैं ही हुक्म दे रहा था। अब ये जो लॉजिक में फंस रहा है ना, अल्लाह मियाँ को दलीलों में फंसा रहा है, उसके साथ दलील लेगा जिसने दलीलें बनाई हैं। अब जवाब कोई नहीं है, लाजवाब हुआ है। अब क्या किया उसने? जवाब नहीं है तो कहता है कि ये सारा तू नहीं फंसाया मुझे, देखा ना ये तूने खुद ही फंसा दिया, तूने खुद ही फंसाया मुझे। उस पे अल्लाह, ये क्या है? ये सरकशी है। इसे क्या कहते हैं? सरकशी। बजाय ये कहने के अभी भी शर्मिंदा होने के, आई एम सॉरी जी, आगे से दलील दे रहा है, ये आपकी अपनी, या ये कह रहा है ये आपने खुद ही फंसाया मुझे। तब कहा गया अल्लाह ने तो तुझ पे दफा हो जाओ। अच्छा बेटा जितना मर्जी आलम फाजल हो जाए, लेकिन अब्बे नूं भी या माँ प्यो नूं भी लाजवाब करना शुरू कर दे तो कई बार अगले घरों कढ़ देंगे ने। तो अल्लाह तो अल्लाह है। अब यही टेस्ट, यही सवाल आदम अलैहिस्सलाम से किया गया है। कहते हैं कि ज़मीन पे अंधेरा था या 40 साल वो रोते रहे हैं। ज़मीन पे जो 3 लोग सबसे ज़्यादा रोए हैं उनमें से एक हज़रत आदम भी हैं। अल्लाह ने उनसे पूछा है आदम क्या बात है, बहुत रो रहे हो, हवा याद आ रही है, जन्नत याद आ रही है? उनके बीबी हवा भी नहीं पता थी, पता नहीं कहाँ गिरी हुई थी, जहाँ भी वो कहीं और थी, दूर थी, एक दूसरे से ओझल थे, या जन्नत के मज़े याद आ रहे हैं, तो वो रो ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मेरे मालिक ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा तू मेरा खालिक और मालिक,
तूने मुझे क्या नहीं दिया, और तूने मुझे एक काम से मना किया, मैंने वही कर दिया, मैं ये रो रहा हूँ। ये क्या है? शर्मिंदगी, और यही तौबा होती है। अब अल्लाह ने देखा है कि रो के ये तो फामा हो जाएगा, जो काम लेना है वो तो करना नहीं है इसने, उन्होंने उन्हें ड्यूटी लेनी है। अल्लाह मियाँ ने तसल्ली दी है। अल्लाह मियाँ ने कहा कि अच्छा चलो कोई नहीं, आप इतना परेशान है, कोई बात नहीं, आप इस तरह करें, आप सॉरी कर लें, आप तौबा कर लें। उस पर उन्होंने कहना जी कि मुझे तो तौबा नहीं करनी आती, तौबा क्या है मुझे तो नहीं पता कैसे करते हैं। तो सिखाया गया कि अच्छा तुम दोनों पढ़ो, रब्बाना ज़ुलमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। उन्होंने वो पढ़ ली, लेकिन उसके बाद फिर धाड़े मार मार के रोई जा रहे हैं। हाँ भला मैंने फिर पूछा भी अब क्यों रोते हो? मैंने कहा नहीं, मैं बहुत ही बड़ी गलती की है, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही हाउ आई कैन फेस यू, मैं बहुत बड़ी गलती की है। रोई जा रहे हैं, जिस पे आखिरकार अल्लाह मियाँ ने देखा है कि ये रो के कहीं जान ही ना दे दे, ये अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। उस पर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा है कि ये रोना धोना बंद करो, अल्लाह को रोना धोना पसंद भी नहीं है इस तरह के। अल्लाह ने कहा है कि ये मुझे बताओ कि मेरे से छुप के तुम कुछ कर सकते हो? ये अल्लाह की पहचान का खेल शुरू हुआ है। मेरे से छुपा जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर जहाँ भी तुम लोगों ने जो कुछ भी किया मैं वहीं था। कहा जी वहीं थे, आप वहीं होंगे। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कायनात में एक तिनका हिल सकता है, पत्ता हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं। हर चीज़ पे मैं कादिर हूँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप कादिर हैं। मेरी मर्ज़ी के सिवा कुछ भी हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर ये काम तुमने किया या मैंने करवाया? तो आदम अलैहिस्सलाम चुप है। अल्लाह ने दोबारा पूछा कि यार बोलते नहीं हो? ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मेरी मौजूदगी में हुआ है, मेरे सामने हुआ है, मैं हर चीज़ रोकने के या करने के कादिर हूँ, मैं रोक सकता था। ये सारा कुछ मेरी मर्ज़ी नहीं थी तो ये तुम कर सकते थे। तो असल फ़ाइले हकीकी, असल कर सकने वाला, असल करने वाला कौन होता है? उन्होंने कहा जी आप होते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये किसने किया है? तो वो फिर चुप थे। शैतान ने क्या कहा था? तुम नहीं फंसाया मुझे। आदम अलैहिस्सलाम चुप है। तो तीसरी बार अल्लाह ताला ने ज़रा जलाल में पूछा है, तू बोलता नहीं, बताओ कि ये किसकी मर्ज़ी से हुआ है? मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मैंने करवाया या तुमने खुद ही कर लिया है? बोलो। आदम अलैहिस्सलाम का जवाब है कि बात तो ऐसे ही है, बात तो ऐसे ही है। तो कहते तुम कहते नहीं? उन्होंने मुझे कहते हुए हया आती है। तो सरकशी की ज़िद हया है, तकवा हया को कहते हैं। इस हया पे अल्लाह ताला ने और इस सरकशी के फ़र्क पे उसे कहा है कि तुम पे लानत है, और इसे कहा है कि अच्छा अब एक ख़ास वक्त तक, एक वक्त मुकर्ररा तक यहाँ पर ड्यूटी करो, तुम इस ज़मीन पे हुक्मरान हो, और एक वक्त आएगा मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा जन्नत। मतलब आपको सज़ाए मौत ख़त्म हो गई है, लेकिन उम्र कैद फ़िलहाल हो गई है। अब आपकी सज़ा में तख़सीस हो गई है, आप उम्र कैद के बाद आप फिर आज़ाद होंगे, तो फ़िलहाल आप जेल में रहें। तो अब ये जेल है जिसको हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे अब्बा जी की जागीर है और हमने यहीं रहना है, और यहीं पे लड़ना मरना शुरू हो जाते हैं हर चीज़ के ऊपर मैं। इससे भी पहले सब रूहों को इकट्ठा करके उसने सवाल किया है। अल्लाह सामने है, मन रब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? जिसे पहला दिन कहते हो, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह और रब में क्या फ़र्क होता है? अल्लाह पैदा करने वाला है। अच्छा, और रब? पैदा करने वाला तो खालिक होता है। रब पालने वाला, पालनहार। अच्छा, जिमें माँ पाल दी है बच्चा, बच्चे ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਰਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ठीक है, सारा कुछ वही है। लेकिन अल्लाह ने ये क्यों पूछा? अल्लाह ने ये नहीं पूछा तुम्हारा अल्लाह कौन है, अल्लाह ने पूछा तुम्हारा रब कौन है। तो
आपका पालनहार, ये जो रोज़मर्रा की आपकी ज़रूरत की चीज़ें, जो कुछ आपको चाहिए, हर एक दिन के बच्चे की ज़रूरतें कुछ और हैं, 5 साल वाले की और हैं, 15 साल वाले की और हैं, 30 साल वाले की और हैं, 60 साल वाले की और हैं। इन सारी ज़रूरतों को जो पूरा करता है और जिसने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है वो रब है। सवाल है तुम्हारा रब कौन है? सारों ने जवाब दिया है कि तू हमारा रब है, क्योंकि वो नज़र आ रहा था सामने। कई मेरे वर्गे बहुत फ्रैंक होना नहीं, ये भी क्या ये पूछने की बात है, ये आप सामने नज़र आ रहे हैं, आप ही हमारे रब हैं, आपके अलावा कोई है ही नहीं है। एहो जी बड़ियां ज़बानां चलाइयां ने उत्थे। अब अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा तुम लोग मुझे इतना पहचानते हो, तो अगर मैं छुप जाऊं, तुम लोगों को नज़र ना आऊं, लेकिन तुम्हारे काम चलते रहें, मैं छुप के तुम्हारे काम करता रहूं, फिर भी मुझे याद रखोगे कि ये सब मैं ही कर रहा हूं? तो उसमें भी मेरे जैसे कईयों ने कहा कि आप कैसे छुप सकते हैं, खोपड़ी नहीं, खोपड़ी हाँ कैसे छुप सकते हैं, आप तो इतने बड़े हैं, आप तो कहीं छुप ही नहीं सकते, आप तो हर जगह हैं, आप कैसे छुपेंगे? उन्होंने कहा मैं जो छुपना चाहूँ मैं छुप भी जाऊँगा। ये खेल है तीलो एक्सप्रेस का, छुपन छुपाई का। तुम ये बताओ कि मुझे ढूंढोगे, मुझे याद रखोगे? अगर ढूंढ लोगे, चलो तुम लोग कहते हो तुम नहीं छुप सकते, तो ढूंढ लोगे तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा, फिर मैं बारी दूंगा, फिर जैसे तुम कहोगे मैं नाचूंगा। लेकिन ये वादा करो कि याद रखोगे और ढूंढोगे। जिस तरह हम बचपन में गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो अपने गांव जाते थे। गांव के बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, एक तो शहरियों के खिलाफ होते हैं। अब तो खैर फ़र्क कोई नहीं रह गया, अब मोबाइल और मीडिया का दौर है, तो घरों में भी टीवी आ गए, वहाँ भी बिजली सब चीज़ है। उनके नज़दीक ये निकरों वाले बच्चे ही एक एलियंस होते थे, सानू छेड़ना ही उन्होंने नज़दीक आ, चल लो शहरी जिया ना हो, तुम कहते ना पेंडू, कहते चल लो, तो उन्हें कई करतब आते थे, हमें नहीं आते थे। तो रात को वहाँ खेल क्या होता है, छुपन छुपाई। गांव में सारे घर जिधर मर्जी चले जाओ, जो मर्जी करो। तो शुरू के 1-2 दिन तो हम खूब खपते थे शहरीए, क्योंकि उन्होंने मीठी साढ़े ते पा के पुगण पगान च भी रल जाते सन। मीठी साढ़े ते पा के उन्हें आपे घर सौन टुर जाना, तो असीं उत्थे ही लभदे रहना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रूल्स बनने, हमने कहना कि नहीं भी घरों में नहीं जाना, जिस घर में उधर कुत्ता है मैंने नहीं उधर भी नहीं जाना, उस घर में भी नहीं जाना। इन्हों ने बूहे ते मज्जां बनियां ने, इधर भी नहीं जाना है, टक्कर मारदियां ने। उन्होंने मज्जां कुछ नहीं सन कहते, ढग्गे कुछ नहीं सन कहते, बैल कुछ नहीं कहते। वो खुरली च लम्मे पे ने, असीं नेड़े नहीं जा रहे, वो साड़ी वारी नहीं जा रही, ठीक है। तो फिर वो रूल्स तय होने कि इस ग्राउंड में ये खेल खेला जाएगा, मतलब इस चौक से परे नहीं जाना, या मस्जिद के साथ साथ रहना है, कोई भी रूल्स बनते हैं ना। जैसे क्रिकेट खेलते हो तो एक ग्राउंड है, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। हॉकी खेल रहे हो तो बाउंड्री, फुटबॉल खेल रहे हो बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। तो अल्लाह करीम ने जब सब ने ये वादा किया कि हम तुझे नहीं भूलेंगे, तो ये खेल शुरू किया था। वहाँ आप दोनों भी थी और ये सवाल पूछा था उसने, हम सब थे वहाँ पे। ये सवाल पूछा था उसने एक बहुत मुश्किल चढ़ने का रास्ता या पहाड़ दिखाया, एक आसमान जितना ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ आसमान है ना, चढ़ा नहीं जाता। तो उसने कहा एक तो चढ़ाई का रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, इसमें भी कहीं मैं छुपा हुआ हूँगा, गिरने नहीं देता मैं तुम्हें। अगर तुम ध्यान मेरी तरफ रखोगे ना, तुम्हारे काम मैं करता जाऊँगा, लेकिन मैं छुपा रहूँगा, ढूंढ लोगे तो ढूंढ लोगे, भूलना ना। अगर चढ़ते 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 ये पहाड़, आसमान जितना ऊंचा पहाड़, इधर भी आ जाओगे ना, तो एक तो ऊपर बड़ा खूबसूरत बाग है, उसका नाम जन्नत है, इरम है, फिरदौस है। एक तो वो नाम में मिलेगी, मैं भी उधर ही हूँगा। ना भी मिला, थक भी गए तो मैं साथ साथ ही हूँगा। लेकिन देखना रास्ते में कुछ दरख्त भी होते हैं पहाड़ पे, कुछ चट्टानें होती हैं, कुछ पत्थर होते हैं, कुछ सूरज भी उत्ते ही नज़र आता है। कभी इनू ना पूजी जाओ ना, मैनू याद रखियो, किसी और ना पूजन लग पे हो। और एक ये उतरने का रास्ता था, नीचे उतराई का, घाटी का रास्ता, नीचे मीना बाजार, काकियाँ ही काकियाँ, काके ही काके, मौजा ही मौजा, खेर तमाशे, बड़े मंजर। तो उसने कहा ये दुनिया है, उसमें नीचे उतरना भी बड़ा आसान था। उसने कहा इधर भी मैं हूँगा, इधर भी मैं साथ दूंगा, मैं छुपाऊंगा, लेकिन भूल ना जाना इधर डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं,
देख लियो, मैं इशारे देंगा, हिंट्स दूंगा, मैं आप लोगों को इशारे दूंगा, इतना मुश्किल नहीं छुपूंगा कि तुम ढूंढ ना सको। बीच बीच में इशारे होंगे। तुम कुल्फ़ी खाओगे ना तो उसके अंदर जो तीला होगा ना वो अलफ की सूरत ही होगा। तीला छुट दोगे तो फिर ध्यान ते करियो कि कुल्फ़ी बनाई किन्ने आई कित्थों है, याद ते करियो ना कि इनू खाण दी किन्ने तौफीक दिती है। तो वो कुल्फ़ी वाली रेडी तो थले भी किते मैं ही होवांगा, लेकिन है ना समझो कि नहीं मेरे तो 5 रुपये की खाधी है, मेरे 5 रुपये ने कुल्फ़ी दी है। तो याद रखोगे इस मीना बाज़ार में कहीं खो ना जाना। उत्थे करीना कपूर, कटरीना कैफ, जेनिफर कॉनले, पता नहीं कौन कौन। तो 90% ने, तो अल्लाह ने ये पूछा था कि मांगो क्या मांगते हो, ये सबको पूछा गया था, मांगो क्या मांगते हो, किधर किधर से खेल शुरू करें। मुझे ढूंढ लोगे, मुझे याद रखोगे अपने रब को, तो चलो खेल शुरू करते हैं। मांगो क्या मांगते हो। 90% ने दुनिया मांगी थी, और अल्लाह ने वार्न किया था कि ये ध्यान करना, ये ढलवान तो बड़ी तेज़ी से जाओगे, नीचे उतरना बड़ा आसान होता है। ये खेल तमाशे भी हैं, इसमें औलादें भी होंगी, इसमें बेटे भी होंगे, बहुत बड़े बड़े महल भी होंगे, बड़ा कुछ होगा, शान शौकत होगी, कुर्सियाँ होंगी, हुकूमतें आएंगी, लेकिन ज़्यादा स्पीड पे ना जाना। इसके बिल्कुल एंड के ऊपर एक दरिया है जो आग का दरिया है, उसका नाम दोज़ख है, उसमें ना गिर जाना कहीं। ज़्यादा स्पीड से इसके पीछे ना भागना, ये उससे तेज़ भागेगी आगे। दुनिया के पीछे भागोगे ना जॉगर पहन के और आगे भागेगी। तो इसका नाम दुनिया है, इस चढ़ाई के रास्ते का नाम आखिरत है। ये आखिर पे जाके इसके ऊपर एक बाग है। अब ये सब बताने के बाद अल्लाह ताला ने सबसे कहा था, जैसे आप सारे खड़े हैं, बैठे हैं, मांगो क्या मांगते हो, किधर से शुरू करें। तो 90% ने दुनिया मांगी थी। अल्लाह खुद कह रहा था ना मांगो क्या मांगते हो। 90% ने दुनिया मांगी थी और कहा था हम तुम्हें याद रखेंगे, हम नहीं भूलते, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। 9% ने आखिरत मांगी थी कि चलो और कुछ नहीं तो आखिर में जन्नत तो मिलेगी। मुश्किल तो है, लेकिन कम से कम ऊपर को देखना है, तुझे ही देखते रहेंगे। चढ़ते हुए ऊपर को देखना पड़ता है ना, सर झुका के भी, और ऊपर को देखना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। 1% सिर्फ खामोश रहते हैं। जिस तरह वहाँ का एक दिन यहाँ के 1000 दिन के बराबर है, वहाँ परसेंटेज 1000 में होती है। तो 1000 में से 1% खामोश रहे थे। तब अल्लाह ने ऐलान किया था कि यार तुम लोग क्यों चुप खड़े हो, जल्दी फैसला करो, तुम भी फैसला करो, मांगो क्या मांगते हो। वो खामोश रहे थे। तब अल्लाह करीम ने खुद फरमाया कि अच्छा दुनिया चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। कायनात में इनकार ने कहा नहीं। अच्छा आखिरत चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा भी मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। तो वो जो 1% थे, उन्होंने अल्लाह, चूंकि अल्लाह खुद कह रहा था मांगो क्या मांगते हो, कुछ 90% ने दुनिया मांगी, उन्हें दुनिया वाले कहते हैं। 9% ने आखिरत मांगी, उन्हें जन्नत वाले कहते हैं। तो 1% खामोश रहे। जब अल्लाह ने बार बार कहा मांगो क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा हमें तू चाहिए। उन्हें अल्लाह वाले कहते हैं। उन्होंने अल्लाह से अल्लाह मांगा था। अब खेल शुरू हो गया। यहाँ पर ये रेशो ऐसे ही है, और वो वादा हम भूले हुए हैं और ब्लेम हम अल्लाह को करते रहते हैं। यहाँ आके कईयों को जन्नत अच्छी लग रही है, मांगी दुनिया हुई है। कईयों को यहाँ आके दुनिया अच्छी लग रही है, मांगी उससे जन्नत हुई है। दूसरों को देख के परेशान होते रहते हैं, इसको तो माल दिए हुए हैं, इसको 10 बेटे दिए हुए हैं, मेरी औलाद ही नहीं हो रही, मेरे पास तो अपना घर नहीं है। उसने आखिरत मांगी हुई है उससे। और 1% है जिन्हें पागल, दीवाने, मजनू, हर तरह ये दुनिया वाले कहते हैं। उनमें 1,24,000 पैगंबर भी आए हैं, अल्लाह के दोस्त भी आए हैं। कई बार कहते हैं जी वो अल्लाह वाला है जी, ये जी अल्लाह लोग है, वो बच्चा होना था बस मंजी ते प्यार रहता है, पट्टी पेशाब तो हो नहीं, या वो बाबा जी अल्लाह वाले हो गए, एकदम ही अल्लाह वाले हो, इस तरह की तो बातें करते हैं। लेकिन ये जो कुर्बानी के बकरे हैं जिन्होंने अल्लाह से अल्लाह मांगा, ये और हैं। अब आप लोग इनमें से कई तरह के हैं। एक मजरूब सिस्टम है,
मजजूब है, मस्त है, फिर कलंदर है। दूसरे शरीयत के लोग हैं, ठीक है, कुतब, गौस, वली, अब्दाल, मुख्तलिफ महकमे हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ दर्जे हैं, अल्लाह की अपना खेल है। वली हैं, ये सारे अल्लाह के दोस्त हैं। आपने अपना पता करना है, दूसरों का पता करने की बजाय आप कौन है, आपने क्या मांगा था। आप आज क्या मांगते हैं? अगर अभी भी अल्लाह, मैं कहता हूँ 7वें आसमान पे आया हुआ, बिल्कुल नीचे आया हुआ और कह रहा है मांगो, क्या मांगते हो, तो अभी भी बहुत कम है जो अल्लाह मांगते हैं। ज़्यादातर दुनिया मांगते हैं, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, शादी हो जाए, नोट आ जाए, वोट आ जाए, बोट आ जाए, कोट आ जाए, और सिर्फ 1% 1000 में से एक है जो अल्लाह से अल्लाह मांगते हैं। फिर इश्क में दावा हराम है, दावा आ जाए तो टेस्ट आ जाता है, ठीक। इसमें पहले ये देखें कि आप खुद कौन है, अपना फ़ैसला करें, अपने आप को पहचानें और अपने आप से प्यार करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें। एक उसका फिक्स्ड बताया हुआ खेल है। इबादात में भी मैं, कई लोग मुझे कहते हैं आप तस्बीहें मना कर देते हैं, पढ़ाइयाँ मना कर देते हैं। ये साहब ने भी जो मैसेज आपके बैठे हुए किया है, उन्होंने मुझे लिखा हुआ है, उनकी बच्ची बीमार थी तो कुछ पहले उन्होंने मेरे से सवाल पूछे, तो मैंने उन्हें कोई वीडियो मेरी देखी, उन्होंने कहा मुझे जवाब मिल गया है। लेकिन अब उन्होंने अचानक मुझे ये मैसेज भेजा है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई सॉ अ ड्रीम लास्ट मंथ अबाउट बाबा जी, योर बाबा जी, आई वाज नॉट श्योर इफ़ आई शुड शेयर इट। लास्ट मंथ me and my wife did the therapy for one another week, but my daughter didn't cured. In dream I was in a mosque and later in some shrine, seeing people, different people, and thinking about them कि ये सारे fraud हैं। Then I see the shrine keeper, मज़ार का कोई खादम था, उसने मुझे कहा you didn't get what you want. I said yes. He said go home, get 12 kg fish and distribute in the poor people and give its reward to Sahib Mizar. I said I don't have money. He said okay, go home, I will send you fish, you can distribute it. I was surprised at his kindness. I said who is this Sahib Mizar? Is he काकियाँ वाली सरकार? He said yes, but don't say like that. It is not an appropriate name for him. He is Karkhana-e-Noor. Then I see his grave and saw that from the bottom there is a link directly going to the tomb, to the shrine of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Masjid Nabawi, and I get to know that this person is getting his noor from Prophet Muhammad, peace be upon him. When I made a glance at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's shrine, weeping takes me over and I woke up. By the way, I am student of Professor Ahmed Rafiq Akhtar Sahab. I have been doing tasbihat suggested by him since more than 6 years. नीचे उन्होंने उनकी अलामात की वेबसाइट शेयर की हुई है। मैंने इसका उन्हें जवाब भेजा है, क्योंकि ये गलती बहुत से लोग कर रहे हैं, यू कंटिन्यू एज पर गाइडेड बाय योर मुर्शद और टीचर और प्रोफेसर साहब, जितना और जैसे उन्होंने कहा है उनसे आगे ना चलो। पानी के साथ 3 बार अल्लाह वाली दुआ मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है, वो आप करते रहें और मखलूक खुदा से बेगरज़ प्यार करते रहें। आदम में खामी देखना छोड़ दें, हम खुद गुनाहगार हैं। एंड फॉर योर ड्रीम्स नरेट इट टू द प्रोफेसर साहब एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम हिम। अल्लाह 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 करीम। इस पर उन्होंने मुझे लिखा जी थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स एंड एडवाइसेस। तो मैं इन्हें फॉलो करने की कोशिश करूँगा और आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। नाम नहीं मैं उनका ले रहा। साथ उन्होंने लिखा क्योंकि उनकी बच्ची बचपन से पैदाइशी बीमार है 3-4 साल से और वो ठीक नहीं हो रही, तो मेरे दिल में अल्लाह के लिए कुछ ज़्यादा खलूस नहीं है। चूँकि मैंने लिखा कि आप पूरे खलूस और प्यार से अल्लाह को पुकारें। आपने ही ज़्यादा और ना ही ज़्यादा प्यार है, मुझे अपने नफ्स से प्यार है। बड़े प्यार से उन्होंने ये बात लिखी। तो
मैंने उन्हें लिखा जी कि और साथ लिखा कि थैंक्स ए लॉट फॉर योर दुआ, आई सडनली फेल्ट रिलीव्ड, फेल्ट लाइक ए लॉट ऑफ बर्डन रिमूव्ड फ्रॉम माई माइंड एंड हार्ट एंड फीलिंग लाइट, रिलीव्ड एंड हैप्पी। ये जो बैत करनी है, मैं तो बैत लेता देता नहीं हूँ, ना मेरा ऐसा कोई दावा है, ना मैं कोई ऐसा कोई शख्सियत हूँ, ना ऐसी मेरी कोई अल्लाह माफ़ करे कोई नेकी और पारसाई है। जब आप बैत कर लेते हैं तो आपका मुर्शद आपका उलुल अमर होता है, फिर अल्लाह और नबी के बाद उलुल अमर की अताअत लाज़म होती है और वो एक ही होता है। तो फिर उसके बाद इधर उधर नहीं जाते, ना ही जो मर्ज़ी हो जाए किसी और के पीछे भागते हैं। خلق الإنسان